का बेस, कैंडीज की कलेक्शन और घरों को जिन्नों की रहायशगाह की तरह सजाना। हैरानकुन बात यह है कि जर्मनी में हैलोवीन का रवाज बिल्कुल नया है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि हैलोवीन कब और कहाँ से शुरू हुआ, जर्मन कल्चर में इसको कितनी अहमियत हासिल है, इसे कैसे मनाया जाता है और कौन सी इंडस्ट्रीज इस इवेंट पर सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाती हैं। अच्छा जी, बात करते हैं हैलोवीन का कंसेप्ट कहाँ से आया है। हैलोवीन का आगाज आयरलैंड के कदीम सेल्टिक त्यौहार समहैन से शुरू हुआ। यह त्यौहार हार्वेस्ट सीजन के अख्ताम और डार्कर विंटर सीजन के आगाज की निशानदेही करता है, जो 31 अक्टूबर की शाम से शुरू होकर 1 नवंबर का दिन चढ़ते ही खत्म हो जाता था। इस त्यौहार को मनाने वालों का ख्याल था कि रूहें हमारी दुनिया में दाखिल होती हैं। सदियों के दौरान ये रवायत फ़रोग पाई और आज हैलोवीन 31 अक्टूबर को दुनिया भर के बहुत सारे ममालिक में मनाया जाता है, खासतौर पर अमेरिका जैसे ममालिक में, जहाँ बच्चे भूतनुमा बेस बदलकर चालबाजियाँ करते हैं। मगर जर्मनी में हैलोवीन का तस्वर पिछले कुछ सालों तक ना होने के बराबर था। इसे हाल ही में यहाँ पर मनाया जाने लगा है। जर्मनी में इस त्यौहार की अहमियत थोड़ी होने की वजह यह भी है कि जर्मनी में पहले से ही मौसम ख़ज़ां और विंटर सीज़न की अपनी रवायात मौजूद हैं, जैसे वालपुरुक्स नाइट, एक ऐसा जश्न जहां नावल्स और अफसानों में बताई जाने वाली चुड़ैलें जमा होती हैं, या इससे भी ज़्यादा सीरियस रवायत ये जो ऑल सेंट्स डे के नाम से जानी जाती है, जिसमें लोग अपने प्यारों को याद करते हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन 1990 की दहाई में हैलोवीन ने जर्मनी में भी अपना रास्ता बनाना शुरू किया। बेसिकली हैलोवीन अमेरिकी पॉप कल्चर, टीवी शोज और हॉलीवुड फिल्मों के जरिए जर्मनी में दाखिल हुआ। अब जर्मनी वाले हैलोवीन कैसे मनाते हैं? अगरचे यहाँ इसकी सेलिब्रेशन इतनी बड़ी तो नहीं है जितनी यूएसए में होती है, लेकिन हैलोवीन की पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है, खासतौर पर बड़े शहरों में। आप देखेंगे कि बच्चे और यहाँ तक के बड़े भी भूतों वाले बेस पहनकर फिर रहे होते हैं। हैलोवीन की पार्टीज में शिरकत की जाती है और कुछ तो घर घर जाकर जिन बनकर तंग करते हैं। और यहाँ हमारे छोटे से गांव में हमारे पास रवायती और जदीद दोनों तरह की तकरीबात का दिलकश मिक्स मिलता है। आइए यहाँ गांव में हैलोवीन के कुछ मनाजर पर एक नज़र डालते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कॉस्ट्यूम्स, डेकोरेशन और खौफनाक फन का मिक्सचर नजर आ रहा है। जर्मन हैलोवीन कॉस्ट्यूम्स ज्यादा खौफ वाले बनाए जाते हैं, यानी कि उनके नजदीक जितना खौफनाक उतना ही बेहतर। यहाँ होता यह है कि सारा दिन लोग अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, कहीं काले मकड़े लगा लगा कर, कहीं डरावने ढांचे खड़े करके, कहीं मकड़ों के जालों के साथ, फिर पंपकिन की डरावनी शक्लें बनाकर, और फिर इन पेठों के अंदर लालटेन या कोई लाइट रख दी जाती है जो पंपकिन की कुरेदी हुई डरावनी शक्ल से बाहर निकलते हुए खौफ पैदा करती है। कहीं बड़े बड़े जिन और भूत बनाकर खड़े कर दिए जाते हैं। हैलोवीन में इंटरेस्टेड और पार्टिसिपेशन करने वाले बच्चे और बड़े जिन्नों वाली फेस पेंटिंग करके और जिन्नों वाले कॉस्ट्यूम्स पहनकर शाम होते ही निकल पड़ते हैं, गली गली और घर घर फिरते हैं और दरवाजे खटखटाते हैं। आगे से घर वाले जो बाहर निकलते हैं वो भी बाज तो भूतों वाले बेस में होते हैं और हाथों में मिठाइयों या नमकीन चीज़ों से भरा हुआ टोकरा होता है, क्योंकि बच्चे जब किसी के घर का दरवाज़ा नॉक करते हैं तो घर वाले उनसे पूछते हैं कि जूस और द जावा, जिसका मतलब है कि आप मीठे जिन हैं या कड़वे। अगर बच्चा जवाब में मीठा कहे तो उसे टॉफियाँ, कैंडियाँ और चॉकलेट्स मिलती हैं, और अगर कड़वा या खट्टा कह दे तो उसे नमकीन चीज़ें मिलती हैं। बाज़ औक़ात अगर आप किसी पिज़्ज़ा शॉप या होटल का दरवाज़ा नॉक करें और आप जवाब में नमकीन कह दें तो वो आपको पिज़्ज़ा भी खिला सकते हैं। जैसा कि मुझे एक जर्मन दोस्त ने बताया कि मुझे और मेरे बच्चों को फैमिली पिज़्ज़ा दिया होटल वाले ने जब हमने जवाबन नमकीन बोला। और इसी तरह से मुझे एक और जर्मन दोस्त ने बताया कि बाज़ औक़ात कुछ इलाकों में तो जब बच्चों को दरवाज़ा खटखटाने पर भी कुछ ना मिले तो जिन गुस्सा कर जाते हैं और उस घर पर धावा बोल देते हैं। लाल रंग के टीके उस घर की दीवारों और दरवाज़ों पर फेंक जाते हैं, जो लहूनुमा माहौल पैदा करते हैं कि जी जिन ने यहाँ पर अपना हल्ला बोला था। ये रंग क्योंकि वाटर कलर होते हैं जो पानी का शावर देने से ही उतर जाते हैं या फिर बारिश होते साथ ही धुल जाते हैं। मगर एक बार तो उस घर वाले को टेंशन आती है। हमारे इलाके में तो ये हिसाब था कि जिस घर वाले ने अपने घर को खौफनाक डेकोरेट किया होता था उस घर से तो जिन्नों को तोहफे तोहफे देकर राजी किया जाता था। बाज घर वालों ने अपने घरों के आगे टोकरी में डालकर कैंडीज रखी हुई थी और साथ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी कि आप सिर्फ एक या दो उठाएं ताकि आपके बाद आने वाले जिन्नों को भी मिल सके। कमोबेश इस दिन 70 to 80% घरों ने कैंडीज और नमकीन सामान लेकर रखा होता है। अब आप जान चुके होंगे कि यहाँ हैलोवीन कैसे मनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जर्मनी में हैलोवीन से कौन प्रॉफिट कमाता है। अच्छा जी, हैलोवीन यहाँ कई इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत अच्छा मौका साबित होता है।
मैं एक एक करके सबका बताता हूँ। सबसे पहले कैंडी और स्वीट्स की इंडस्ट्री आती है। अमेरिका की तरह यहाँ भी कैंडी इंडस्ट्री की सेल में इजाफा देखा गया है। जर्मनी में हैलोवीन केक्स की सेल बढ़ जाती है। हैलोवीन के ड्रिंक्स और यहाँ तक के बेकरियाँ और कन्फेक्शनरीज भी डरावनी थीम पर अपनी मिठाइयाँ तैयार करते हैं। अगली इंडस्ट्री है जी कॉस्ट्यूम और मेकअप की। कॉस्ट्यूम शॉप्स, मेकअप सप्लायर्स और ऑनलाइन स्टोर्स को भी फायदा होता है। जर्मन्स इस रात जोशो खरोश के साथ साथ हैलोवीन के कॉस्ट्यूम्स को बहुत सीरियस लेते हैं, खासतौर पर ऐसे बेस जो बहुत ज़्यादा खौफनाक थीम्स वाले होते हैं। यहाँ तक कि सुपरमार्केट्स में भी अक्सर हैलोवीन कॉस्ट्यूम्स, डरावने मास्क और मेकअप के लिए पूरा एक रैक या शेल्फ मुख्तस किया जाता है। अगली इंडस्ट्री है जी डेकोरेशन और पार्टी सप्लायर्स। हैलोवीन की सजावट और पार्टी की तैयारियां एक और फलता फूलता सेक्टर है। अगरचा जर्मन अपने घरों को अमरीकियों की तरह बड़े पैमाने पर तो नहीं सजाते, लेकिन यहाँ की सुपरमार्केट्स मुख्तलिफ किस्म की हैलोवीन की चीज़ें सेल करती हैं, जैसे स्पेशल किस्म के बड़े बड़े हैलोवीन पंपकिन, खौफनाक ढांचे और दीगर ड्रोनी डेकोरेशंस। कुछ लोग हैलोवीन पार्टियां होस्ट भी करते हैं, जो हैलोवीन थीम पर मबनी कैटरिंग के सामान की डिमांड भी बढ़ा देती हैं। नेक्स्ट है जी थीम पार्क्स और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स। आखिर में मैं बताता चलूं कि थीम पार्क्स और लोकल इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को हैलोवीन के दौरान बढ़ती हुई डिमांड का सामना करना पड़ता है, जिसमें शामिल है जी भूत घर, खौफनाक भूल-भुलैया और खौफनाक भूतों के थीम पर मबनी सजावटें हर उम्र के लोगों के लिए एक सेंसेशनल एक्सपीरियंस के साथ साथ अपनी तरफ तवज्जो मबजूल करवाते हैं। बहुत से पार्क्स हैलोवीन नाइट्स का एहतमाम करते हैं, जिसमें अदाकार जिन्नों वाले कॉस्ट्यूम पहनते हैं, जिसमें तफरीह और खौफ का अंतर शामिल होता है। अब है जी जर्मनी में हैलोवीन कैसे जोर पकड़ रहा है। जर्मनी में हैलोवीन अब भी बढ़ता चला जा रहा है। अलबत्ता कुछ रवायत पसंद यानी पुराने लोग शकूक शुबहात का शिकार हो सकते हैं, लेकिन बहुत से जर्मन, खासतौर पर नौजवान नस्ल, हैलोवीन से अटैच्ड एक्साइटमेंट और क्रिएटिविटी से मोहब्बत करते हैं। हर साल यूं महसूस होता है कि इस साल का हैलोवीन पिछले साल से थोड़ा बड़ा है। इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खौफनाक तफरीह में शामिल होते जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत इंजॉय किया होगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई मालूमाती या दिलचस्प वीडियो के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।